नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंक की बात पॉडकास्ट में, जहाँ स्याही सिर्फ कागज पर नहीं, आपकी स्किन पर भी कहानियाँ लिखती है। और आज हमारे साथ है एक ऐसे आर्टिस्ट जिनकी सुई दिल में दर्द नहीं बल्कि रंग भरती है। मिलिए पंकज सिंह राजपूत। धन्यवाद बुलाने के लिए। और हाँ, मैं एक वादा करता हूँ, आज के इस शो में सिर्फ बातें होंगी, नीडल नहीं चलेगी। तो सबसे पहला सवाल मेरा कि टैटू बनाना आपका शुरू कैसे हुआ? मतलब बचपन से आपको शौक था या फिर अचानक से मन हुआ? देखो, अगर हम बात करें बचपन की, तो बचपन से मुझे ड्राइंग स्केच का बहुत शौक है। और धीरे धीरे स्टार्ट किया मैंने दोस्तों के हाथ पे बनाने के लिए। हम जैसे कुछ भी स्टिकर्स बना दिए, स्नेक बना दिए, ऐसे करके धीरे धीरे क्रिएटिविटी मेरी धीरे धीरे बढ़ती गई। और भाई, मैंने पहला टैटू का एक जो एक्सपीरियंस है, मैंने खुद की बॉडी पर किया। मैंने पहला टैटू खुद की बॉडी पर बनाया। मतलब पहला टैटू आपका एक्सपेरिमेंट था, और अगर खराब हो जाता तो बस स्किन आर्ट के शिकार हो जाते आप तो। देखो, पहला टैटू एक्सपीरियंस मेरा बहुत खराब रहा। मैं आज भी सोचता हूँ कि मैंने वो क्यों किया था एक्सपेरिमेंट। लोग सोचते हैं टैटू एक डिजाइन है, बट इसमें साइंस भी है। आपका इस बारे में क्या कहना है? बिल्कुल, टैटू स्किन की दूसरी लेयर में कलर डालने की एक कला है। इसमें मशीन, निडल, इंक सबका अपना अपना रोल है। ये वैसे ही है जैसे एक पेंटर कैनवास में कलर भरता है। फर्क बस इतना है कि हमारा कैनवास है, हिलता है, डुलता है, हंसता है, रोता है। और चिल्लाता भी होगा। बिल्कुल, अगर क्लाइंट हिल गया तो तितली की जगह बिच्छू भी बन सकता है। आपके पास ऐसा कोई कस्टमर भी आया होगा जो मतलब जिसने टैटू बनवाया और आपको हमेशा याद रहे? बिल्कुल भाई, एक बार की बात है, मुझे याद है। एक लड़का और एक लड़की मेरे पास टैटू कराने के लिए आए थे। तो मैंने पूछा, भाई क्या टैटू कराना है? वो बोला, भाई लड़की का नाम लिखना है, गर्लफ्रेंड ने मेरी। अब मैं पूछा उससे, भाई पक्का नाम लिखवाना है? बोलता, भाई जान भी दे दूंगा इसके लिए। ठीक है भाई, सीरियस वाला लव होगा भाई का। तो मैंने अच्छा टैटू बनाया और वो अच्छा रिव्यू डाल दिया, क्योंकि 2 महीने बाद भाई वो अचानक फिर आता है मेरे पास। टैटू अच्छा लगा पसंद होगा, आया शायद होगा कुछ और उसको। कस्टमाइज कराने के लिए आया होगा इसमें। कुछ हार्ट बीट, हार्ट वार्ट लगा था उसने। वो मुझे बोलता है भाई कि ब्रेकअप हो गया मेरा, दूसरी नई गर्लफ्रेंड बन गई मेरी। मैं शॉकिंग हो गया कि नाम बदल दो, नई गर्लफ्रेंड है। मतलब टैटू परमानेंट है और रिश्ते टेम्परेरी। बिल्कुल भाई, काम हमारा परमानेंट वाला, लेकिन रिश्तों का पता नहीं है। हाँ, देखने को तो ये मिल रहा है आज। मतलब इतने सालों इतने काफी टाइम से टैटू बना रहे हैं, तो आपके पास मतलब किस टाइप के सबसे ज्यादा लोग टैटू बनवाना पसंद करते हैं? किस टाइप के टैटू अभी चलन में है सबसे ज्यादा? देखो, टैटू का कोई ट्रेंड, कोई क्रेज नहीं है। टैटू तो हमारे पास कोई बैंड टैटू भी कराने के लिए आ रहा है, कोई 3D टैटू, फुल कॉन्सेप्ट स्लिप टैटू, नेम टैटू। सब बेस्ट इंटरेस्ट के हिसाब से काम कराने आते हैं। जो जिसने देख लिया किसी के हाथ पे, जो जिसके अच्छा लग गया कि भाई ये अच्छा लग रहा है, ये ट्रेंड में चल रहा है। भाई टैटू में कोई ट्रेंड नहीं होता है। जस्ट जिसको ज्यादा पसंद आ गया वो बस बनवा दे। बस। बट मेरे हिसाब से जो आजकल जो स्मॉल स्मॉल जो टैटू चल रहे हैं ना, छोटे छोटे टैटू, बहुत क्यूट लगते हैं और अच्छे भी लगते हैं। मैं तो रिकमेंड करता हूँ क्लाइंट को कि छोटे छोटे टैटू करो, स्मॉल स्मॉल टैटू। और जो सबसे ज्यादा मतलब चलन में है, जैसे आप नहीं बनाते हैं बाकी, लेकिन और भी लोग बनाते हैं, बिल्कुल। तो मतलब उसमें मतलब किस टाइप के सबसे ज्यादा लोग पसंद करते हैं बनना? टैटू तो जैसे मैंने बताया जाता है, स्टार्टिंग में जो लोग आते हैं जिनको पता नहीं है कि टैटू करना क्या, वो तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जैसे आप टैटू वगैरह बनाते हैं तो उससे हाँ डर भी होता होगा। बिल्कुल। हाँ, लेकिन वैसा नहीं जैसा रिलेशनशिप में होता है। पहले डर, फिर मजा, फिर जिंदगी भर यादें। टैटू बनवा लिया, शौक शौक में बनवा लिया लोगों ने, बनवाने के बाद उसको मतलब क्या उसकी केयर करना पड़ता है? देखो, टैटू आपने करा तो लिया, लेकिन टैटू की आफ्टर केयर बहुत इम्पोर्टेंट है। क्लाइंट ने टैटू की कराया है, लेकिन आर्टिस्ट ने अपना 100% दिया है। अब 100% आपको भी आपका देना पड़ेगा टैटू आफ्टर केयर में। टैटू आफ्टर केयर क्या है कि आपने टैटू कराया है, आपको 24 घंटे तक टैटू के ऊपर कुछ भी अप्लाई नहीं करना है। लोग क्या करते हैं, टैटू कराने के बाद क्या, दोस्त ने बता दिया कि इस पे नारियल का तेल लगा ले, भाई वो नारियल का तेल लगा ले। ठीक है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। आर्टिस्ट ने आपको जो बताया है, आपको उस बात
आपको ध्यान रखना चाहिए, फॉलो करना चाहिए कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, तो आपको 24 घंटे तक टैटू के ऊपर कुछ भी अप्लाई नहीं करना है। 24 घंटे बाद जो टैटू आर्टिस्ट ने आपको टैटू बैग्स दिया है या बाहर से कुछ बताया आपको वही, तो टैटू आफ्टर केयर आप दिन में 2 बार यूज करना चाहिए। 2 बार से अगर ज्यादा यूज करते हो आप तो 4 घंटे का कम से कम गैप होना चाहिए इसमें। और ये टैटू सिर्फ एक डिजाइन नहीं है, ये आपकी बॉडी पर एक जिंदा आर्ट है जो लाइफ टाइम आपकी बॉडी पर रहने वाला है। हाँ वो तो है। इस बात का वैसे ध्यान रखना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं सही के सच और झूठ की। मतलब टैटू के बारे में जो लोगों के द्वारा फैलाई गई अफवाहें हैं, मिथ्स हैं, वो क्या सच में सच है या फिर लोगों के द्वारा सिर्फ फैलाई गई गपशप है? और जैसे कि देखा जाए, अधिकतर लोग बोलते हैं कि टैटू बनवाने से खून खराब होता है। देखो ये सब लोगों की बनाई हुई सारी बातें हैं। ठीक है, और ब्लड खराब होता है उसका भी कारण है कि अगर सेटअप हाइजीन नहीं है, जो आर्टिस्ट है प्रोफेशनल नहीं है, उसको पता नहीं है कि कौन सी निडल यूज करनी है और कितनी निडल डीप यूज करनी है बॉडी में आपकी, तो प्रोफेशनल होना बहुत जरूरी है। अगर आप टैटू किसी मोड़ पर बैठे हुए बंदे से जो पान खाकर बैठा हुआ है उस पर टैटू करा रहे हो आपको, तो जाहिर देखिए इन्फेक्शन वगैरह होगा ही होगा। ना तो उसके पास कोई हाइजीन मेंटेन कर रहा है वो, ना तो वो निडल चेंज कर रहा है। ठीक है, कुछ भी नहीं है प्रोफेशनल के पास। निडल कैसे चेंज करेंगे? वो तो सिर्फ अपना घर चलाने के लिए बना रहा है। तो घर चलाना अलग बात हो गई और किसी की जिंदगी से खेलना एक लेकिन अलग बात सस्ते है। के चक्कर में लोग चले जाते हैं। चले जाते हैं। बहुत लोगों को इस चीज का नॉलेज भी नहीं है। फिर वही बात है, इसीलिए टैटू में इन्फेक्शन होने का डर होता है। देखो एक टैटू आर्टिस्ट अगर प्रोफेशनल होगा तो सारी चीजें वो आपको बताएगा। ठीक है, निडल पे एक्सपायरी आती है आपको वो भी दिखाएगा, कलर पे एक्सपायरी आती है वो भी दिखाएगा। और सारी चीजें टैटू की लाइन में सारी चीजें वन टाइम यूज वाली होने वाली चीजें होती है, इसे एक बार यूज किया दोबारा उसको यूज नहीं करना है। तो इससे ना तो आपको कभी ब्लड इन्फेक्शन होगा, ना आपकी बॉडी में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। अक्सर हमें ये भी सुनने को मिलता है, जैसे हर गली मोहल्ले में आप जाओगे, कोई भी टैटू बनवा रहा होगा, तो उसके घर में कोई बच्चा पढ़ाई वढ़ाई कर रहा है, उसके घर में यही बोला जाता है कि टैटू मत बनवाओ नहीं तो सरकारी नौकरी नहीं लगेगी। तो ये बात कहाँ तक सच है? असल में अगर हम बात करें तो 90% जॉब्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कुछ डिफेंस में जो पुलिस में आ गया आपका, तो उसमें लोकेशन को और साइज को लेकर कुछ रूल्स होते हैं। अगर आप आईएएस, आईटी या फिल्म्स वाली लाइन में जाते हैं तो आप टैटू करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आप आर्मी में जाने का सोच रहे हो तो उसकी गाइडलाइन जरूर पढ़ लें आप। और बहुत से लोगों का कहना ये भी है कि मतलब टैटू बहुत जल्दी फीके पड़ जाते हैं। ये बात भी सही है क्या? रत्नेश भाई मैंने आपको पहले ही बताया था कि टैटू आफ्टर केयर बहुत जरूरी है। अगर आप टैटू की आफ्टर केयर अच्छे से कर लेते हो तो टैटू आपका 15 से 20 साल कहीं नहीं जाएगा। ठीक है? टैटू को आपको धूप से बचाना है। ठीक है, उसके बाद में आपको जो क्लोरीन का पानी हो गया, लोग स्विमिंग पूल नहाने चले जाते हैं, दूसरे दिन ही टैटू बनवाया और नहाने चले गए। ठीक है, इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अब एक एग्जांपल देता हूँ, आपने बाइक खरीद ली, अब उसको आप चला रहे हो, सर्विस नहीं करा रहे हो, ऑयल चेंज नहीं कराओगे, और उसके बाद में फिर कह रहे हो, आप कह रहे गाड़ी तो बेकार है भाई। हाँ जरूर, वो तो है कि नहीं? तो वही चीज है कि आफ्टर केयर अच्छे से करिए, आप कोई दिक्कत नहीं आएगी। टैटू बहुत दर्दनाक होता है। लोग डर के मारे सोचते हैं कि ये तो हॉस्पिटल के इंजेक्शन से भी ज्यादा डरावना होगा, दर्दनाक होगा। हाँ, दर्द होता है लेकिन सहन करने लायक होता है, ऐसा नहीं कि आप सहन ना कर पाओ। कुछ बॉडी पार्ट्स होते हैं जैसे रिब्स हो गया आपका, नेक हो गया, फिंगर्स हो गई आपकी, इन पर बॉडी पेन, जो सेंसिटिव पार्ट होता है बॉडी का, इन पर पेन ज्यादा होता है। अगर आप सही माइंड सेट के साथ जाते हो तो एक एक्सपीरियंस होता है और दर्द का भी अपना मजा होता है। हाँ ये बात तो सही है। बनने के बाद तो दर्द भूल ही जाएगा। सुनने में ये भी आता है कि मतलब जैसे आपने टैटू बनवाया है तो उसके बाद आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। देखो ये बात सही भी है और गलत भी है। तो सही बात ये है कि आप टैटू बनवाने के बाद आप 6 महीने तक ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हो आप, क्योंकि इसमें इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। 6 महीने कंप्लीट होने के बाद आप बिल्कुल ब्लड डोनेट कर सकते हैं, कोई रिस्क नहीं। और टैटू बनवाने से स्किन कैंसर होता है,
ये तो सुनने में डरावना लग रहा है। ऐसा कोई अभी तक साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि आप टैटू करा रहे हो डायरेक्ट आपको स्किन कैंसर हो गया। अगर आपको स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, तो आप पहले आर्टिस्ट को बताओ कि आपको कोई प्रॉब्लम है। आर्टिस्ट आपको एडवाइस करेगा कि वो टैटू उस टाइम आपको करना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। सही। ठीक है ना भाई? हाँ, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि मतलब अपना पहला टैटू बनवाने की सोचते हैं लेकिन नहीं बनवा पाते। तो आप उन लोगों को क्या राय देना चाहेंगे, किस हिसाब से टैटू बनवाए, कैसा बनवाए? रत्नेश भाई, मैं उनको बहुत ही सिंपल टिप्स दूंगा कि आपका पहला टैटू है, आप बहुत सोच समझ कर टैटू कराएं। ठीक है? और बहुत छोटा टैटू कराएं, बड़ा टैटू ना कराएं। और प्रोफेशनल आर्टिस्ट से ही कराएं, क्योंकि आपका पहला टैटू है। पहला टैटू आपका खराब होगा तो आप लाइफ टाइम रिग्रेट करोगे और ब्लेम करोगे आर्टिस्ट को भी और खुद को भी। सही है, बात तो सही है। अगर पहली बार में ही उसका एक्सपीरियंस खराब, तो अब हम बात करते हैं बिजनेस साइड की। जैसे अगर कोई व्यक्ति टैटू आर्टिस्ट बनना चाहता है या सीखना चाहता है, उसका खुद का मतलब सेटअप जमाना चाहता है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा उससे? सबसे पहले तो भाई मैं कहूंगा उसको कि अपनी ड्राइंग पर ध्यान दो। ठीक है? बिजनेस तो बहुत बड़ी चीज हो गई, आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा आपको। ठीक है? जो बेसिक स्किल यही रहेगा आपके कि आपको पहले ड्राइंग पे ध्यान देना है। ठीक है? और आजकल तो कोचिंग क्लासेस भी हो गए हैं इसकी, आर्ट की। और कई आर्ट्स स्कूल भी हो गए, जैसे मुंबई जा सकते हो आप, एलियंस टैटू है। जैसे कई अगर बड़ी कोई बड़ी ग्राउंड जगह है। लेवल से उठ के करना चाह रहा है, ग्राउंड लेवल से उठकर करना नहीं चाहता है अफोर्ड कर पाएगा दिल्ली मुंबई जाना, तो तो फिर मेरे क्या पास करें? दिल्ली आ जाओ भाई। मुंबई मत जाओ, अफोर्ड मेरे ही तो पास नहीं, दिल्ली आ। एफोर्ड दिल्ली नहीं आ, कर पा रहा है वो। मैं उसको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाऊंगा। ठीक है जी? और जो तरीके से मैं बताऊंगा उसको बस उसे फॉलो करना पड़ेगा उसको। ठीक है? मैं कोई चार्ज नहीं करूंगा, ना मैं उससे कोई फीस लूंगा, ना उस पर किसी प्रकार का एफर्ट डालूंगा उसके ऊपर कि भाई पैसे लेके आओ घर से। ठीक है? बट कॉन्सेंट्रेट होना बहुत जरूरी है। जो फोकस मैं बताऊंगा उसको कि तुम्हें क्या करना है, उस चीज पे ध्यान देना पड़ेगा उसको। ये नहीं कि माइंड में कुछ और चल रहा है और मैं उसको सारी चीजें बताए जा रहा हूँ और दिमाग उसका है कि नहीं भाई मुझे तो दूसरी चीजें करनी है। आर्टिस्ट बनने के लिए, रत्नेश भाई, आर्टिस्ट बनने के लिए एक माइंडसेट आर्टिस्ट वाला होना चाहिए। फोकस करना जरूरी है। जी बिल्कुल, आपको 8 घंटे आर्ट पे देना है तो देना है, दूसरी चीजें दिमाग में नहीं होनी चाहिए आपके उस टाइम। सही है। तो टिप्स यही है कि आर्ट अगर आपको अच्छी इम्प्रूवमेंट करनी है, अच्छा टैटू आर्टिस्ट आपको बनना है, तो आपको स्केच पर ध्यान देना पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल सही बात कही है आपने। तो दोस्तों, ये थी आज की इंक की बात, स्याही में लिपटी कहानियां। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी और एक नए चेहरे के साथ। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।